बिजनेस इन्वायरमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें हम लोगों को स्टडी करना है बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे। बच्चों अगर हम इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमेशा याद रहे, तो पहले इन्वायरमेंट को आपको जानना होगा। बच्चों इन्वायरमेंट जो होती है बच्चों, वो चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। हम लोगों को चारों तरफ से जो घेरे हुए रहते हैं उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। बच्चों बिजनेस को भी चारों तरफ से घेरा जाता है। एक बिजनेस के चारों तरफ जो भी चीज़ दिखाई देती है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंट होता है बच्चों पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, रिलीजियस इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। ये सभी इन्वायरमेंट जो होती है ये बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है और बिजनेस इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये बिजनेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर नहीं होते, बिजनेस के बाहर होते हैं। और जब ये बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं बच्चों, तो एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ रही है उसको अच्छा से एग्जामिन करे, स्कैनिंग करे और उससे होने वाली एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता लगाए। और एडवांटेज डिसएडवांटेज का पता लगाने के बाद तब वो अपने बिजनेस की फंक्शन को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करे, तब जाकर वो बच्चों इस इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज वो बिजनेस सरवाइव नहीं करेंगे। जैसे कि बच्चों अभी हम लोग को पता चल रहा है कि आने वाला 3-4 साल में इलेक्ट्रिकल कार आने वाली है। तो जो पेट्रोल डीजल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कार, उन लोग के लिए एक चेतावनी है कि इन्वायरमेंट में चेंज होने वाला है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होने वाला है तो ये खतरे की घंटी हो जाती है उस बिजनेस के लिए जो बिजनेस कार डीजल के कार को पेट्रोल और डीजल वाले कार को जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब उनको पहले से ये बात मालूम हो गई कि इन्वायरमेंट में आने वाले में कभी ना कभी ये चेंज होगा, तो प्रेजेंट में रहकर उसके बारे में सोचकर उसे अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज नहीं करेगा तो वो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता है बच्चों। तो बच्चों हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहला बच्चों है मीनिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट में बच्चों बोला गया सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्स। यानी कि बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्योरी में अगर कोई हमसे पूछे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बताइए, तो उसमें हमको ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंस लग रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है टोटल ऑल इंडिविजुअल्स। ऑल इंडिविजुअल का मतलब है हम लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग। अब सोसाइटी में रहने वाले लोग कौन हो सकते हैं? कस्टमर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, और भी बहुत से लोग। वो सभी लोग और इंस्टीट्यूशंस में कौन लोग आ जाते हैं? पॉलिटिकल्स इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं हमारे जाकर अदर बिजनेसमैन, ये सभी लोग हैं। और अदर्स, ये सभी फोर्स है, ये ताकत है, ये फोर्स होती है दैट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती है, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है बच्चों। बिजनेस इन्वायरमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और बच्चों ये जो होते हैं ये हमेशा बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप ये वर्ड जरूर लिख देना कि सर बिजनेस इन्वायरमेंट के मतलब होते हैं सम टोटल। सम टोटल का मतलब इसमें एक लोग भी नहीं छूटेंगे, सभी लोग
चाहे वो किसी भी क्लास के हो, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, या इसके अलावा और कोई फोर्स, और भी कोई शक्ति हो, फोर्स हो, यानी कि नेचुरल फोर्स, ये सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर होती है, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ऐसे फोर्स, ऐसे ताकतें बिजनेस के परफॉर्मेंस पर अपना इफेक्ट हमेशा डालते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफिनेशन आपको ज़रूर देना चाहिए एग्ज़ाम में, और ये डिफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, या इसके अलावा हमारे वेस्ट बंगाल के हो। यही डिफिनेशन बहुत ज़्यादा लिखा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सब मतलब सबको लेकर, सबको जोड़कर, सब ऑफ ऑल इंडिविजुअल, चाहे वो सभी इंडिविजुअल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, या अदर फोर्स। अदर फोर्स मतलब बाहरी शक्ति, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स, ये सभी चीज़ें दैट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और ये सभी फोर्स जो है ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर अपना डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। अब हम सर को क्लियर करना चाहते हैं कि सर आखिर वो इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और अदर फोर्स है क्या। उसको मैंने 3 पॉइंट में यहाँ क्लियर कर दिया है कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्स, ये सभी शक्ति होती है जो हमेशा ऑपरेट करती है आउटसाइड द बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो हमारी बिजनेस है उसके ये बाहर में अपना काम करती है, और ये हमेशा एक बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहा है, ये हमेशा एक बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इन सभी में चेंजिंग होता है तो वो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे। तो आप खाली यहाँ से ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप सर को थोड़ा सा क्लियर कर देना कि सर यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस या अदर फोर्स की, सर ये तीनों जो होती है वो होती है इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, और इसके अलावा और भी फोर्स होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो नेचर में छिपी रहती है, जैसे कोरोना, ये अदर फोर्स है जो हमेशा बिजनेस के बाहर ऑपरेट होती है, जो बिजनेस के बाहर होती है, लेकिन वो बिजनेस से जुड़ी हुई है, जो बिजनेस के ऊपर हमेशा अपना इफेक्ट डालती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर की तरफ। बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फीचर होती है उसमें सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसमें ज़्यादातर देखा गया है बाहर की वो शक्ति जो बिजनेस के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है, ये पहला है जो बाहर फोर्स है। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। दूसरा देखा गया है वो फोर्स जो स्पेसिफिक है, जो बहुत खास है, और दूसरा है जनरल फोर्स जो हमेशा बिजनेस के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है। तीसरा है इंटर रिलेशन, और चौथा है डायनेमिक, फिर अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिवली। इन सभी फीचर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों पहला फीचर की तरफ। पहला फीचर है बच्चों हम लोगों का, और वो है टोटल एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों, ये क्या होती है? ये तो आपको मालूम है कि ये शक्ति बाहर की होती है, ये शक्ति बाहर की होती है जो बिजनेस के ऊपर अपना बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होती है वो हमेशा जितने भी फोर्स है उस सब का एक टोटल है, एंड द फैक्टर एक्सटर्नल टू द बिजनेस द फर्म, और ये बिजनेस फर्म के लिए बाहरी मानी जाती है। यानी कि जितने भी फोर्स होती है उसकी जितनी भी टोटल फोर्स है, यानी कि वो सभी फोर्स को अगर हम जोड़ दें तो वो सभी फोर्स बिजनेस के बाहर होती है, जो बिजनेस को बाहर से ऑपरेट करती है, जो बिजनेस के ऊपर बाहर से इफेक्ट डालती है।
दूसरी फीचर है बच्चों स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट में दो तरह के फोर्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और वो दो फोर्स है स्पेसिफिक और जनरल। ये बिजनेस में हर दिन होता है। इन दोनों फोर्स को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा भी पूछा जाता है कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्स के बारे में बताइए। बच्चों स्पेसिफिक फोर्स जो होती है बच्चों, उसके अंदर आते हैं इन्वेस्टर, उसके अंदर आते हैं कॉम्पिटिटर, उसके अंदर आते हैं कस्टमर। इनको कहा गया स्पेसिफिक फोर्स, क्योंकि बच्चों इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर ये तीनों बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेसमैन को कैपिटल मिलता है और उसी कैपिटल से वो बिजनेस चलाते हैं। दूसरा है कॉम्पिटिटर। आपको मालूम होगा बिजनेस जो होती है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा होती है बिजनेस को सरवाइव करने के लिए कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी बिजनेस को डायरेक्टली अपना इफेक्ट डालते हैं। इसलिए इनको रखा गया स्पेसिफिक फोर्स में। ये बहुत खास है, ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी फोर्स है, और ये अक्सर देखा जाता है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उनके बिजनेस में हर लोग पैसा इन्वेस्ट करें। वो चाहता है कि इन्वेस्टर की संख्या बढ़े, कॉम्पिटिटर कम हो, इसके अलावा जो कस्टमर हो वो उनकी प्रोडक्ट को पसंद करे। तो बच्चों इनको रखा गया स्पेसिफिक फोर्स में, और ये बिजनेस के ऊपर हमेशा एवरी डे, डे टू डे ऑपरेशन इफेक्ट डालते हैं। दूसरा जो है बच्चों वो है आपका जाके जनरल फोर्स। जनरल फोर्स वो होती है बच्चों जो हमेशा एक जैसी होती है, जो समाज में बार बार देखी जाती है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, लीगल्स और टेक्नोलॉजिकल। ये सभी कंडीशन जो होती है बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली अपनी इफेक्ट डालती है। तो बच्चों आप क्लियर कर गए स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होते हैं बच्चों इन्वेस्टर। स्पेसिफिक फोर्स के मतलब होते हैं बच्चों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बाद होते हैं बच्चों क्रेडिटर, इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, और एक होते हैं बच्चों आपका जाकर कस्टमर। इनको स्पेसिफिक फोर्स बोला गया है जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जनरल फोर्स के अंदर आ जाते हैं इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। ये सभी जनरल फोर्स होती है जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। दूसरा है तीसरा इंटर रिलेटेडनेस। बेटा यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का मतलब वही फोर्स, वो बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो जब इंटरलिंक है बच्चों तो उसका एग्जाम्पल देख लो, इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर। जब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा बात होती है तब वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है बेटा हेल्थ, ऑयल फ्री फूड्स, हेल्थी लाइफ स्टाइल। तब उस वक्त इनकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल में सबसे पहले सरकार ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हेल्थ के ऊपर। तो उस वक्त मेडिसिन कंपनी जितनी थी उनको बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अगर हम बात करें तो जब कोरोना आया था बच्चों तो उसमें दो तरह से देखा गया। सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला बच्चों और वो था हेल्थ सेक्टर। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कमाया तो हेल्थ सेक्टर ने कमाया, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन का डिमांड बहुत बढ़ रहा था। सैनिटाइजर ये सब बनाने के लिए मेडिकल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ऑटोमोबाइल कंपनी को। ऑटोमोबाइल कंपनी क्योंकि लॉकडाउन लग गया, आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, आप घर में रह सकते हैं, तो उसकी सेल गिर गई। तो ये वार्निंग थी और ये सडनली चेंज हुआ। इसलिए बच्चों जब ये चेंज होती है तो ये इंटरलिंक होती है, ये बिजनेस के साथ जुड़ी होती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
पॉजिटिव, किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव होती है। तो अक्सर हम देखे हैं कि जब अचानक किसी सरकार अगर किसी चीज़ पे फोकस देती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कोरोना काल में सरकार ने फोकस दिया तो वहाँ पर डिमांड बढ़ गया बच्चों हेल्थ फूड्स का। तीसरा है डायनेमिक, चौथा फीचर है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब बेटा रोज चेंज होना, सडनली चेंज होना, डे टू डे चेंज होना। डायनेमिक मतलब बेटा जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते वो कब चेंज हो जाए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक नेचर का है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक नेचर का है। इट कीप ऑन चेंजिंग, जहाँ चेंजिंग हमेशा होता रहता है, हमेशा चेंजिंग होता रहता है। विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ बच्चों तो इसमें भी इस इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो जाती है। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, जहाँ कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को चेंज करते हैं तो बिजनेस को इन्वायरमेंट को भी उसी के हिसाब से चेंज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अभी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर हो गया है डिजिटल मार्केट। अभी लोग ज़्यादातर फिजिकल मार्केट नहीं करके डिजिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। उसका वजह है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन सामान खरीदना, इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। तो हर लोग क्या चाहता है कि मेरा बिजनेस भी डिजिटल हो, इसे कहते हैं डायनेमिक। इसके अलावा कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस एक जैसा नहीं होती, हमेशा बदलती रहती है। गुड्स के अगेंस्ट में उनको गुड्स की टेस्ट और प्रेफरेंस जब चेंज होती है तो बिजनेसमैन को भी उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनेमिक नेचर बोला गया है कि अगर इन्वायरमेंट में चेंज होती है तो उनको उसी के हिसाब से बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है अनसर्टेनिटी। बच्चों अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? जो फिक्स नहीं है कि आज अगर चेंज हुआ तो कल चेंज नहीं होगा। अनसर्टेनिटी बेटा ऐसा होता है जिसके बारे में हम सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ऐसा होगा। सोच सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो देखते हैं क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए लार्जली अनसर्टेन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होती है वो अनसर्टेन होती है और इट इज डिफिकल्ट, और ये बहुत डिफिकल्ट होती है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बिजनेसमैन फ्यूचर में अगर प्रिडिक्ट कर ले तो पहले से ही सावधान हो जाएगा। अगर बिजनेसमैन को मालूम था कि कोरोना आएगा तब उस वक्त ऑटोमोबाइल कंपनियां क्या करती, सबसे पहले अपना प्रोडक्शन पहले ही बंद कर लेती और कंज्यूमर लोग को बोलती कि भाई लेबर लोग को कहती कि छुट्टी ले लो। तो हर बिजनेसमैन क्या करता, खाने पीने का चीज़ों का स्टोर खोल लेता। लेकिन बच्चों इसका प्रेडिकेशन हम लोग सही से नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और उसमें क्या चेंज होगा इसके बारे में प्रिडिक्ट सही से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो बेटा फ्रीक्वेंट इन्वायरमेंट चेंज, इन्वायरमेंट अचानक चेंज होता है और ये अक्सर चेंज देखा गया फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है बेटा बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है। दूसरा फैशन इंडस्ट्री, और फैशन इंडस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है और इतनी ज़्यादा चेंजिंग होती है कि जिसके बारे में प्रिडिक्ट सही से लगाना ही मुश्किल है। तो बच्चों हम लोगों ने जो जो फीचर डिस्कस किया है वो फीचर आप एक बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर की फोर्स होती है उनकी टोटल हमेशा बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती है, ये फीचर। दूसरा जो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंस है और वो है आपका जाकर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। ये वाली फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स का मतलब आप समझ गए, जो बिजनेस के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी
और वो है इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर और कस्टमर। इनके बारे में स्टडी करना चाहिए। अगर इनकी बिहेवियर चेंज होगी तो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी। और दूसरा है जनरल फोर्स, जो इन्वायरमेंट के शकल पे होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी कंडीशन बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ जो जुड़ी हुई एलिमेंट होती हैं, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी पार्ट हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का कोई भी डिमांड अगर बढ़ेगा तो उस इंडस्ट्री को प्रॉफिट होती है, या इसके अलावा बच्चों ये भी हो सकती है कि अगर उसकी डिमांड कम हो रही है तो उसके लॉस भी हो सकती है। इसीलिए इसको कहा गया इंटर रिलेटेडनेस। इसके बाद है डायनेमिक। बच्चों डायनेमिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस में बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार चेंज होता रहता है, और वो चेंज को लेकर हमेशा बिजनेसमैन को तैयार रहना चाहिए, उसी के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। और पांचवा मैंने बताया अनसर्टेनिटी। बच्चों अनसर्टेनिटी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से चेंज होगा या कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये हम लोग पहले से भाप लें तब तो बिजनेस में हम लोग खूब प्रॉफिट कमाएंगे, तब तो लॉस ही नहीं होगा। इसीलिए बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाली जो चेंजिंग है उसका सही से बिजनेसमैन प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है, जिसके चलते बच्चों उनको कभी कभी नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। और हम लोग 5 फीचर बोल दिए बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंस है और वो है रिलेटिविटी का मतलब होता है बच्चों इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग होती है, इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग होती है बच्चों वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो हर देश की बिजनेस इन्वायरमेंट की कंडीशन सेम नहीं होती है। हर देश की बिजनेस इन्वायरमेंट की कंडीशन अलग होती है, और उसका वजह भी होता है रिलीजियस, उसकी वजह होती है आपका जाके सोशल, उसकी वजह होती है आपका जाके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये सभी हर मुल्क का अलग अलग होता है, जोग्राफिकल कंडीशन। इसीलिए इसको बोला गया रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जिसका इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री के ऊपर इसका इफेक्ट एक जैसा नहीं पड़ता है, अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो बच्चों ये पांचों फीचर में से जो अच्छा लगे नोट कर लेना और इसको रिकॉर्ड कर लेना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो क्या है देखें। यहाँ पर हम लोग अब बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट सबसे अच्छी चैप्टर है एक बिजनेसमैन के लिए। अगर बिजनेसमैन इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेगा तो क्या जानेगा, क्योंकि वो तो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाल रहा। तो बिजनेसमैन को उसका स्कैनिंग करना चाहिए। स्कैनिंग मतलब उसमें उसके लिए क्या एडवांटेज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा उठाए, और क्या नुकसान होने वाला है उससे वो सावधान हो जाए। यही चीज़ हम इस इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस हम लोग के सामने 1 2 3 4 और क्या है 5। तो चलिए हम पांचों इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अच्छा बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ये लाइन जो कहना चाहती है यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो फर्म को काबिल बना देती है इस चीज़ को पता लगाने के लिए टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि सबसे पहले वो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रही है उसका वो बेनिफिट ले। टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रही है उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा उसको पहचाने और सबसे पहले उसका फ़ायदा वो ले ले। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं।
जैसे कि हम लोग देखें जब कोरोना काल आया था तो वो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। जब वो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसको मिला बच्चों। पहली तो बात बच्चों, जब चेंज हुआ तो उस इन्वायरमेंट को चेंज देखकर सबसे पहले हर बिजनेसमैन ने ये देखने की कोशिश की कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हम कैसे उसका एडवांटेज उठाएं। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन ने देखा कि सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके अलावा मास्क। तो बहुत सी कंपनियां का कि अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर दी और वो चेंज करके सिचुएशन का फ़ायदा उठाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मास्क बनाना शुरू किया। इसके अलावा सैनिटाइजर भी बनाना शुरू किया। हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी और भी बहुत सी कंपनियां जो कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, उन्होंने भी सैनिटाइजर बनाना शुरू किया क्योंकि देखा कि डिमांड है, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और जो सबसे पहले फ़ायदा उठाया उसको प्रॉफिट ज़्यादा हुई। तो पहली बात है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में स्कैनिंग किया जाएगा। आपको स्कैनिंग करना होगा, एग्जामिन करना होगा और उसमें अपने को ये चेक करना है कि इसके चेंज होने से मेरे को क्या फ़ायदा है। आपको जो फ़ायदा मिलेगा उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन करें, तभी जाकर आपको फ़ायदा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप बन जाएंगे। दूसरा जो है बच्चों, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। बच्चों ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जब इन्वायरमेंट में चेंज होती है, जब इन्वायरमेंट में चेंज होती है बच्चों, तो सबसे पहली बात है कि हर बिजनेसमैन उसमें दो चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि हमको अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ की है, क्या उस अपॉर्चुनिटी को हम पहले ले लें, इसके लिए वो तैयार रहता है। अगर उसको पहला मौका मिले तो वो फ़ायदा उठा लेता है। इसके अलावा उसको पहले से ही एक वार्निंग सिग्नल मिल जाती है कि आने वाला टाइम में किस तरह का इन्वायरमेंट रह सकता है। तो प्रेजेंट में ही रहकर उस हिडन को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस स्टाइल को चेंज कर लेना चाहिए, तब जाकर वो इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 2025 तक सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि वो पेट्रोल डीजल के कार को बंद करना चाहेंगे और उसके जगह पर वो इलेक्ट्रिकल कार को लाना चाहते हैं। ये बातें इन्वायरमेंट में चल रही है। तो पहले से ही हर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ये थ्रेट है कि आप सावधान हो जाइए, आने वाला कल में इलेक्ट्रिकल गाड़ी आने वाली है। तो जब वो सावधान हो जाते हैं तब वो क्या करेंगे, पहले से ही अपना प्लान लगाना शुरू कर देंगे कि भाई फ्यूचर में अब इलेक्ट्रिकल गाड़ी आने वाली है, तो डीजल और कार का प्रोडक्शन को हमें रोकना होगा। तो ये सिग्नल पहले से ही मिल जाती है और इसका एडवांटेज वो उठा लेते हैं। तो जाने की प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के जरिए। बच्चों तीसरा नंबर टॉपिक है, इट हेल्प द टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि रिसोर्सेज का यूजफुल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उसे हासिल करने में मदद करता है। बच्चों आप जानते हो एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। मशीन है, मनी है, मैन है, पावर है और इसके अलावा बच्चों रॉ मटेरियल, ये सभी चीज़ें चाहिए। और ये सब कहाँ है, इन्वायरमेंट में। तो हर बिजनेस इंटरप्राइजेस इन्वायरमेंट से इसे एक्वायर करती है।
इसीलिए हर बिजनेसमैन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छी पॉलिसी बनाए एक रिसोर्सेज को लेकर, और जब वो रिसोर्सेज को एक्वायर करे तो उसका सही तरीके से यूज करे, और एक बात, इन्वायरमेंट की डिजायर को पूरा करे। अब इन्वायरमेंट की डिजायर को पूरा करे मतलब समाज में जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को पूरा करे। यानी कि ये रिसोर्सेज यूज करके जो आउटपुट तैयार हो वो आउटपुट हमेशा इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों की डिमांड को पूरा कर सके। तो चलो बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बोला गया है कि ये सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। ये बेटा यहाँ बहुत तरह के रिसोर्सेज देखी जाती है, जैसे मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर। और ये सभी रिसोर्सेज बिजनेस को देते हैं कौन? ये इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जरिए हम ये चीज़ को समझ सके हैं कि इंटरप्राइजेस को एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, और वो पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इन्वायरमेंट को लेंगे, उसके लिए वो पहले से एक पॉलिसी बना ले। और बच्चों, जब वो रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से लेते हैं तो रिसोर्सेज को यूज करके एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें, और ये प्रोडक्ट हमेशा इन्वायरमेंट की डिजायर को पूरा करे, यानी कि जो समाज में लोग रहते हैं उनकी डिमांड को पूरा करें। अब आते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में। बच्चों फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं इट हेल्प इन कॉपी विद रैपिड चेंज। बच्चों यहाँ पर क्या कहना चाहता है? सबसे पहला बात ये कहना चाहता है इट हेल्प इन कॉपी विद द रैपिड चेंज। वो कहता है कि जो चेंज होती है ना, वो सभी चेंज को हर टाइम बिजनेसमैन को रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि इस तरह के हालात बदलते रहते हैं। अगर वो सभी रिकॉर्ड को नहीं रखेंगे तो आगे जाकर वो फंस सकते हैं। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक। ये तो आप जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक नेचर के होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है, और जहाँ चेंजिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है बच्चों। और ये अक्सर देखा गया है मार्केट कंडीशन, मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है, जिसके चलते बेटा जो ब्रांड वाली लॉयल्टी होती है वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो कंपनियां अच्छी थी वो कंपनी को ख़राब होने में बहुत जल्दी नहीं लगता है, बहुत जल्दी वो कंपनी ख़त्म हो जाती है। और इसका बहुत एग्जाम्पल है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा हम लोग के सामने बिग बाज़ार। बताइए बिग बाज़ार कितना ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन वो कंपनी ख़त्म हो गई। उसकी वजह था डायनेमिक चेंज, क्योंकि जब डायनेमिक चेंज हुआ तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कोरोना। जब कोरोना काल आया तो उनकी सब स्टोर बंद हो गई। अगर वो स्टोर बंद हो गई और उन्होंने बैंक से अगर लोन लिया है और लोन लेकर अगर वो स्टोर खोले हैं, तो कारोबार अगर बंद हो जाए तो बैंक तो अपना पेमेंट मांगेगा। तब ऐसे कंडीशन में वो पेमेंट कहाँ से करे? तो ऐसे हालात में वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनकी बैंक करप्सी हो जाती है, दिवालियाँ निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों उनके पास अब कैपिटल नहीं है, क्योंकि डायनेमिक चेंज होने से बिजनेस के ऊपर गहरा इफेक्ट पड़ा। और ये बातें शायद बिग बाज़ार के मालिक नहीं जानते थे, जिसके चलते आज बिग बाज़ार ख़त्म हो गया बच्चों। इसीलिए बच्चों लेस ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। इन ऑर्डर टू कॉपी विद द सिग्निफिकेंट चेंज। बेटा ये जो चेंज होती है ना बेटा, इस चेंज को हमेशा कॉपी करके रखना चाहिए। यानी कि ये सबक है, हर एक बिजनेसमैन के लिए सबक है, और मैनेजर को तो खास कर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके रखना चाहिए कि भाई ऐसा हालात कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमको हमेशा थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए, यानी कि उन्हें एग्जामिन करना चाहिए एंड डेवलप द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। और उसे वही काम करना चाहिए कि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसी घटना घटे तो मेरा बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े और मेरा ब्रांड हमेशा बना रहे। पांचवा है बेटा इट हेल्प इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
यहाँ ये कहना मांगते हैं हम लोग कि सबसे पहला बात है, बिजनेस इन्वायरमेंट मदद करता है प्लानिंग बनाने में और पॉलिसी तैयार करने में। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जब हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और उसको जब हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं, तो उसी के बेस पे हर मैनेजमेंट अपनी एक पॉलिसी तैयार करती है और एक पॉलिसी और प्लानिंग तैयार करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। नंबर 6, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। बेटा इंटरप्राइजेस जो होती है उनको हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। मॉनिटर का मतलब बेटा स्कैनिंग करते रहना चाहिए। हर दिन बिजनेस में क्या क्या चेंजिंग हो रही है इन्वायरमेंट में, और उसको मॉनिटर करके उसमें दो चीज़ को वो देखे। पहला अपॉर्चुनिटी, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसका एडवांटेज वो सबसे पहले ले, और अगर कोई थ्रेट मिल रही है मतलब वार्निंग मिल रही है तो वो पहले से उस वार्निंग के लिए अलर्ट हो जाए और अपने बिजनेस के स्टाइल को चेंज कर दे, ताकि हम किसी भी तरीके से आने वाले फ्यूचर में लॉस ना कमा सके और लंबे समय तक बिजनेस में बने रहे। तो उसको कहते हैं आपका इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। द इंटरप्राइजेस दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर, सबसे पहले हर बिजनेस को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए इन्वायरमेंट को। मतलब इन्वायरमेंट को बार बार उसको देखते रहना चाहिए क्या चेंज हो रही है। एंड अडॉप्ट द सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिस, और उसको बिजनेस प्रैक्टिस आसानी मतलब बिजनेस में अपने प्रैक्टिस को करते रहना चाहिए, सुटेबल प्रैक्टिस विच इज नॉट ओनली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ये तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को तो बढ़ाएगी, इसके अलावा बिजनेस को लंबे समय में प्रॉफिट कमाने में मदद भी देगी। तो बच्चों मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये इम्पॉर्टेंस है। बाय बच्चों, अगला मैं भेजूंगा आपको डिमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बाय बच्चों।